डर की रात भाग, आत्मा मंच का नरसंहार, श्रुति और शांति वाहिनी की अब तक की सबसे भयानक परीक्षा। पिछले भाग का सार। श्रुति और उसकी टीम शांति वाहिनी ने सनातन लाइब्रेरी में प्रवेश कर लिया, एक रहस्यमयी जगह जहां आत्माओं को बंद करके अमरता बेची जाती है। मास्टर वेद, 300 साल पुराना अमरतांत्रिक, अब उनकी आत्माओं को कैद करने की योजना में है। लेकिन अब जो जगह उनके सामने है वह एक साधारण पुस्तकालय नहीं, वह है आत्मा मंच, एक जिंदा स्थान जो हर घुसपैठिए को उसकी सबसे गहरी कमजोरी के खिलाफ खड़ा करता है। आत्मा मंच की पहली परत। भूत सभी चारों को मंच ने अलग अलग गलियारों में बांट दिया। श्रुति अपने अतीत की गलती से टकराव वह पहुंचती है एक जलती हुई झोपड़ी के सामने, वहीं जहां कभी वह एक आत्मा को मुक्त करने में असफल रही थी। एक बच्चा मानव जो जलते हुए घर में फांसा रह गया था, अब वही आत्मा राख के बीच से बोल रही है, तू मुझे क्यों नहीं बचा सकी? तू मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मृत्यु बनी। श्रुति कांप उठती है। त्रिशूल काम नहीं कर रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है, मैं आत्मा की सेवा करती हूं, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं। वह झोपड़ी के चारों ओर आग के मंत्र से चक्र बनाती है और आत्मा को मुक्त कर देती है। नील गौरव का घात। नील को एक मंदिर में भेजा गया जहां हर मूर्ति उसी की थी। नील महान रक्षक, योद्धा, भगवान। मंच उस पर कहता है, तेरा गर्व ही तेरा काल बनेगा। तू लड़ रहा है नाम के लिए, मुक्ति के लिए नहीं। नील को समझ आता है कि वो दिखावे के पीछे छिप गया था। वह अपनी ही मूर्तियों को तोड़ता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब से कोई नाम नहीं, सिर्फ कर्म। फहीम विज्ञान और तंत्र का द्वंद्व। फहीम को एक भूतिया प्रयोगशाला में ले जाया गया जहां उसकी सबसे पहली बनाई हुई तांत्रिक मशीन खुद बोलने लगती है। तूने विज्ञान से आत्माओं को बंद करने की कोशिश की थी, क्या तू भी उन्हीं में से है जिनसे तू लड़ रहा है? फहीम रो पड़ता है। मैंने आत्मा को समझा, न कि उसकी पीड़ा। वह मशीन तोड़ देता है और खुद को आत्मा के सामने झुकाता है। इस रागिनी, अपनी ही आवाज से लड़ाई रागिनी की सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी आवाज। लेकिन आत्मा मंच उसकी आवाज छीन लेता है। वह एक कमरे में बंद हो जाती है जहां उसे चुपचाप दर्द सहते आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। हर चीख उसकी आत्मा को चीरती है, लेकिन वह वहां बैठ जाती है और अपनी उंगलियों से जमीन पर मंत्र लिखती है, बिना बोले अपनी आत्मा से आवाज देती है। कमरे में ध्वनि गूंजती है, शब्दों से नहीं, भावना से बोलो, यही सच्चा संवाद है। और उसकी आवाज लौट आती है और भी शक्तिशाली होकर। अंततः सभी एकत्र, चारों योद्धा आत्मा मंच की 4 परतें पार कर चुके हैं। अब वे मंच के केंद्र में पहुंचते हैं जहां मास्टर वेद बैठा है, अपने चारों ओर आत्माओं की कांच की दीवारें बनाकर। तुम चारों अब तैयार हो, लेकिन क्या तुम 5वीं परीक्षा के लिए तैयार हो, जिसमें तुम अपने आप को ही खो सकते हो, जो सनातन लाइब्रेरी को नष्ट कर सके? एजी, बताइए, क्या आप चाहते हैं अब कहानी को दर्शनीय वेब सीरीज जैसी स्क्रिप्ट में बदलें, या